हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं सचिन कुमार आप लोगों के लिए अच्छे हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी सूचना है कि आज से मतलब अभी मेरी क्लास मतलब टाइम टेबल आप लोगों को दे दिया जाएगा। टाइम टू टाइम चलेगा। आप लोग जो टीचर आएगा वो आपको टाइम टेबल बता देगा, ठीक है, अपने कि मेरी क्लास कितने बजे लेगी और कौन कौन सी क्लास कितने बजे लेगी। ठीक, आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा। ठीक, नहीं तो आग आग मतलब एक और वीडियो बना देंगे फिर उसमें बता दिया जाएगा। देखो, आज से हम लोग टेंथ पढ़ाएंगे। टेंथ मेरा यहाँ चलेगा 12 बजे से, सॉरी 12 से टोटल एक 12, देखिए 12 से तुम्हारे चलेगी 12:45, ठीक है, इतना देर 12 से मतलब 45 तक चलेगी। आज मैं 15 मिनट थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टिक आप आज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेगी। और तो और ये देखिए मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप जानते हो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हम पढ़ाएंगे, ठीक है, आप क्लासें मिलती रहेंगी सब। आइए हम लोग बात ना करते हुए हम अपने विषय पे आ रहे हैं। मैथ चल रही है, सॉरी मैं मैथ्स आज हम लोग पढ़ाएंगे। जो मेरा पहला बुक आप लोगों के पास ना हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह दीजिए कि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको बुक पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा। पूरे बुक की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा मैं, यानी कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर उसके एक साथ में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा नीचे बॉक्स में, वहां देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरा चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर है, संख्या, ठीक है, ये फर्स्ट। देखिए बेटा, ये वास्तविक संख्या असल में मैंने बताया, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, मैंने बताया ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आपको इसमें देखना क्या है, आप जब कोई चीज करते हैं सबसे पहले आप उसके बारे में जानते हैं। मैं ऐसा हूं, अभी आपने मेरे को जाना मेरे से, अभी यहाँ पर हम आए भी, अभी आप तुम मेरा मुलाकात हुई, अब जब मैंने अपना नाम बताया तो हाँ ये सचिन सर है, ठीक है, आपने कहा ये पहचान लिया, कहेंगे सचिन सर है, ठीक है। और अगर हम जिस चैप्टर के एक्सरसाइज उदाहरण अगर आ जाए हम, अगर हम उसी से बिना जाने उससे बोल दे, उसे झगड़ा कर दे तो क्या हो सकता है बाबा। इसीलिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में तब आएंगे जब हमें उसके पहले कुछ जानकारी कर लेनी चाहिए। हमें मोहल्ले वालों से पूछ ले कि भाई साहब ये कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, एक पकड़ करना जाता है। यहाँ पर यही हरकत है कि आप इसके बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज के पहले क्या जानेंगे, कुछ जानने वाली चीजें आप लोग भी बताओ। देखिए आप लोग बुक करना हो तो बुक कह दीजिएगा, बुक मैं दे दूंगा, देखिए, ठीक है। सॉरी बुक पे मैं कहा जा रहा हूँ, हाँ, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, देखिए संख्याएं तुम्हारे कितने प्रकार की होती है, संख्या महत्वपूर्ण चीज है संख्याएं। देखिए अरे सॉरी, संख्याएं, ठीक है, संख्याएं, ये तुम्हारी संख्या है। देखिए संख्याएं तुम्हारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। देखिए ये देखिए, एक तुम्हारी वास्तविक संख्याएं होती है और दूसरी तुम्हारी कौन संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्या, संख्या, ठीक है, संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, देखिए ये जो काल्पनिक संख्याएं आप हैं, आप लोगों के लिए मैं काल्पनिक संख्या वाले भैया ये अभी नहीं है, और ये वास्तविक संख्या अभी हमारे लिए है। मतलब हाई स्कूल मेरे को पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे 11th में और 12th में, यानी कि आप हाई स्कूल पास होने के बाद 11th में जब मैथ्स लेंगे उसमें जो मैथ्स लेंगे वो मैथ में पढ़ेंगे। देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, एक 1 इसको दे दिए पॉइंट और 2 इसको दे दिए, ठीक है, दिक्कत है आपको, ठीक, कुछ नहीं करने का है। देखो अब ये वास्तविक संख्या कौन कौन सा इसमें देख लीजिए, क्या वास्तविक संख्या देख लीजिए, देखिए इसमें पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या देखिए,
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्या, ठीक है। बढ़िया। इस प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या वही होती है जो दुनिया में तुम्हारी जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 अनंत, वे तुम्हारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे तुम्हारी एग्जांपल थोड़ा देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसे n से लिखते हैं प्राकृतिक संख्या को। किसे लिखते हैं? नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 अनंत तक चलते रहेंगे, ठीक है। ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे तक चलती रहेंगी, वे तुम्हारी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। जाने मिला तो ठीक है, ये तुम्हारी प्राकृतिक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, हाँ, पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या है एक सॉरी एग्जाम्पल देखो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका। ये मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या तो मैंने बता दिया, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या भी तुम्हारी सरल है। देखिए, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चलती है, वे तुम्हारी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। और इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड पार्ट आता है क्या? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग किससे लिखते हैं, कोई बता सकता है? पूर्णांक को हम लोग W से लिखते हैं। सॉरी, पूर्ण संख्या को W लिखते हैं, पूर्णांक को Z से लिखते हैं। किसे? Z से। देखो, पूर्णांक को हम लोग Z से लिखते हैं। अच्छा, Z से बात है, कोई बात नहीं, अपने कहा Z से लिखते हैं। लेकिन पूर्णांक फिर क्या होते हैं भैया? देखो, हम लोग आगे देखिए, हम इधर खड़े हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे कहेंगे, अब पीछे आएंगे तो पीछे कहेंगे। आगे बढ़ने के लिए धनात्मक, पीछे घटने के लिए अरे घट रहा है। देखिए, पानी जैसे है, आप सॉरी, ये जैसे यहां पर मैंने पानी भरा, ऊपर पानी भरेगा, अरे भर रहा भर रहा भर रहा भर रहा, अरे घट रहा, यानी कम पानी उसे नीचे फोड़ दे बाल्टी को, अरे तो पानी घट रहा कैसे? इसीलिए ये देखिए, यहां पर नीचे से नहीं होगी, देखिए इसको कंबाइन कर, देखो ये हो, यहां पर 0 बीच में दिया, 1 2 3 4 5 6 डेड डेड है, ठीक है। अब ये बढ़ रही है ना आगे, बस धनात्मक रहेगी, और ये घट रही 1 2 3 4 1 5 1 6, क्या हुआ? घट रही। ये देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं तो बढ़ रही है, घट रही, इधर मैं पीछे आ रहा हूं तो घट रही है। क्या हुआ? इससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक समझने में आया होगा। अब दो बचे हैं जो परिमेय और अपरिमेय। देखिए, परिमेय और अपरिमेय। देखिए, परिमेय देख लीजिए पहला, परिमेय। परिमेय दिखाई दे रहा है? परिमेय होता है P बटे Q, Q इक्वल टू Q नॉट, देखो P बटे Q, ये देखो तुम्हारा आ गया P बटे Q, जहां Q कभी 0 नहीं हो सकता है। Q 0 नहीं होगा, बटे में कभी 0 नहीं होगा, Q तुम्हारा 0 नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए, क्योंकि यानी Q नहीं 0 हो सकता है, Q कभी 0 नहीं हो सकता है। देखो, मैंने कह दिया क्यों कभी जैसे लिखा 1/2 0, तो ये क्या परिमेय संख्या है? गलत, ये मेरी परिमेय संख्या नहीं है। 0/1 ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम एग्जांपल भी बता रहे हैं। हाँ, अभी देखो, सॉरी,
देखो इधर, ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए पी व क्यू एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पी और व क्यू पूर्णांक होते हैं। देख लीजिए, उसको पता होगा, इसके बारे में बात करूंगा। पी व क्यू एक पूर्णांक होते हैं, बस इतनी जानिए। जैसे ए और बी पूर्णांक होते हैं, उसी प्रकार पी सॉरी ए और बी पूर्णांक होते हैं, उसी प्रकार पी व क्यू भी पूर्णांक होते हैं। ठीक, अभी तुमको हम बताएंगे, आगे देखते हैं। बस एक और अच्छा है, बस ये चीजें क्यों बता रहा हूं, ऐसा बच्चे सोच रहे कुछ काट देंगे बीच में, अरे आगे बढ़ो, ये क्या देख रहे हैं तुम्हें बकवास में। जिसको ये समझने नहीं आया एक्सरसाइज नहीं समझ, ये समझ लेगा एक्सरसाइज कर ले जाओगे, एक बार मैं बता दूंगा दोबारा कर ले जाओगे। अगर तुम सोचो मुझे ऐसे ही आ गया, मैं एक बार बस इसको काट दूं और आगे देखो, गलत, ऐसा नहीं है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या नहीं लिखा, परिमेय संख्या लिखा, संख्या लिख लेना भाई, अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कट जाए। क्या भैया एक आया कहने का मेरे को मारने वाला नहीं, मैं अपने हाथों से मारूंगा, ऐसा जो होता है, जैसे जो अपने आप ही संख्या कटे। देखिए अभी कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, देखिए अभी कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, कहेंगे अरे अभी एक संख्या बताऊंगा तो कहेंगे अरे ये तो कट जाता है, कट जाता किससे कटेगा? देखो अभाज्य संख्या, अंडर रूट अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सुनो अभाज्य संख्या लिखा है। अच्छा ये तो मुझे बताओ, जैसे अंडर रूट लिख दिया 2, अपने मन से कटेगा ना। कुछ लोग कहेंगे अरे अंडर रूट 2 कहां अपने मन से कटेगा? अपने मन से कट जाता है, दूसरे लोग कटता नहीं भाई, 2 भी अपने मन से सब है, लेकिन अपने आप से कटेगा। और 4 लिख दो तो गलत बात है, ये तो 2 से कटेगा। अंडर रूट 3 भी अपने हाथ से कटेगा। अंडर रूट 4 सॉरी अंडर 4 हमारी गलती से निकाला यार, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 और अंडर रूट 9 और बहुत सारे हैं जो अपने आप ही करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अब बच्चा है आपका, ये है नहीं लेकिन इसके बारे में जानकारी को दे दूं आप लोगों के लिए। ये बच्चा है, कह रहे हैं सर काल्पनिक संख्या भी बता दीजिए मेरे को। जी हाँ, काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्या होती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। काल्पनिक संख्या वे होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। काल्पनिक संख्या वे होती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अच्छा, कैसे मानने में अस्तित्व नहीं होता है? देखिए आइए, यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5 एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 5। ये क्या है? इसका कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, प्लस माइनस कोई अस्तित्व नहीं। काल्पनिक संख्या के अंदर हम नहीं जानेंगे क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अगर होता तो मैं भी बताता। ठीक है, आप लोग ये मत कहिएगा काल्पनिक संख्या ने बताया, ऐसे कहें काल्पनिक संख्या ने बताया, अरे है नहीं तुमको जानिए क्या करना, जानना कि जिसको जानना है तो मैं उसको मना भी नहीं करूंगा। वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सर मेरे को वास्तविक सही काल्पनिक संख्या के बारे में बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको ये देख लीजिए, आप ये दिखाई दे रहा है ना, इसको भी आप बोले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड से ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से। ले लिया होगा, ट्राई। चलिए मैं आगे रफ कर रहा हूँ इसको ना। चलिए चलिए भाई, इसे पार्ट 1 डाल देना। ठीक है, इसे मैं अभी पार्ट 1 डाल दे रहा हूँ, इसको पार्ट 1 डालना पड़ेगा। पार्ट 1 तुम्हारा डाल लीजिए अपना, पार्ट 1 हाई स्कूल वाले बच्चों पार्ट 1 डाले ना, क्योंकि मेरी हर बुक आती रहेगी, मतलब हर क्लास वीडियो अपलोड हो ना मिले आप लोगों को,
पार्ट स्टडी स्मार्ट क्लास है, क्लास 12 सॉरी क्लास 10 पार्ट मैथ पार्ट 1 मेरी क्लास आ जाएगी, पार्ट 2 मेरी क्लास आ जाएगी। ठीक, चलिए अब देखना हमें न्यूक्लिड विभाजन संख्या, न्यूक्लिड विभाजन संख्या, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय। ठीक है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये आपको मिल गया न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोग सोच रहे होंगे ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसके बारे में देखिए क्या होगा। हमने क्या कहा था, ए व बी दो संख्याएं हैं, ए व बी दो पूर्णांक हैं, ऐसे बताया था ना मैंने। यहां पर लिखे चूंकि ए व बी दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक, ये आप लोग समझने में है। ए व बी दो पूर्णांक है, हमने बताया, आपने कहा यस दो पूर्णांक ले लिया, मैंने हमने भी ले लिया। अब देखिए ए व दो पूर्णांक अच्छे तरीके से मैंने बताया, लेकिन आपको यहां पर देखिए यहाँ ए इज इक्वल टू, यहाँ ए इज इक्वल टू बी इंटू, बी इंटू क्या कर देंगे, किसी को पता है बी इंटू क्या कर देंगे, क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। चलिए क्यू प्लस आर ये लिख दिया। अब जो है तो उसको बता रहे हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो है वो बताएंगे। देखो यहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या, यहां पर देखना पड़ेगा क्या, देखो अगर जो जीरो बड़ा है किससे, देखो सॉरी आर बड़ा है, आर छोटा है बी से, और तो जीरो बड़ा है किससे, ऐसा आर बड़ा है जीरो से, बड़ा है जीरो से, ये आया। ठीक, अब आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा चलो ठीक है, यहां पर आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे। देखिए यहां पर मैं तुम्हें, आप लोगों की बुक में है नहीं, देखिए ये एक ही दिखा रहा हूं, चलो बुक को छोड़ो, बुक को बाद में बताएंगे, ठीक है अभी बता रहे हैं। यहां पर हम कोई डिस्कशन कर देते हैं, जहां जैसे फिजिक्स में लिखते हैं जहां, यहां पर जहां, जहां ए क्या है, भाज्य, सॉरी भाज्य, ए क्या है भाज्य, ए तुम्हारा भाज्य। अच्छा अच्छा अच्छा, और बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है भाज्य। मैंने बी को बताया था, इसको ए भाज्य और बी भाजक, क्या है भाजक। क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू किसी को पता है, क्यू 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 भागफल, भाग क्यू भाग। अच्छा अच्छा अच्छा, आर तुम्हारा क्या है शेषफल। अच्छा ये बच्चों इस चीज को इंपॉर्टेंट डालो, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में, ठीक है वो भी है ये भी, इसको इंपॉर्टेंट डाला, बस आपको इतना देखना है, ये चीज को इंपॉर्टेंट डालिया, बस इतना इंपॉर्टेंट डालने के बाद अब हम लोग दौड़ते दौड़ते कहां पर आते हैं, एक्सरसाइज। आइए कहां एक्सरसाइज पे आते हैं, आइए देखते हैं। ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, एक मिनट ले लिया, गुड ले लिया होगा, वैसे भी आप लोग अच्छे बच्चे हैं। स्क्रीनशॉट देखना, चलिए इसके चलो वास्तविक संख्या भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज में डालो, ठीक है ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आपकी एक्सरसाइज आ रही है बहुत जोरों से, देखिए एक्सरसाइज हमारी आ रही है 1.1। देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का प्रयोग कीजिए। अब आपको ये कहा गया है, ये कहा गया है
उल्लेख करना है। मेरे पास बुक नहीं, आप लोग सॉरी मेरे पास बुक है फिलहाल, आप लोग बुक करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स लिखिए, मेरे पास बुक नहीं। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, देखिए आइए 1 का फर्स्ट नंबर देखो, जो कह रहा है 135 और 135 और एक काम करते हैं लोग, 135 और यहां लिखते हैं और, ठीक है 225 HCF निकालना मुझे, क्या निकालना है HCF, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, HCF मुझे ज्ञात करना है, ठीक। कैसे निकालेंगे HCF, आइए देखते हैं। 225 बड़ा है 135 से, ठीक, इतनी बात लिखना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग 225 इज इक्वल टू 135, ठीक है, और यहां पर मैंने याद करो लिखवाया था, ये कहां से आया इसको भी जान लेते हैं लोग, इसको जान लेते हैं, फर्स्ट बाद में लिखते हैं। याद करो मैंने कहा था A इज इक्वल टू B इंटू क्यू, बस आगे बताया था, इस चीज को याद करो, बताया था कि नहीं बताया था, इतनी बात बताई थी, बस इतनी बात को मन में लेकर चलना, देखो कैसे। अब देखते हैं यहां पर 225 फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 225 इज इक्वल टू 135, देखिए अब यहां पर हमें भाग करना है, देखिए एक रजिस्टर आपके बगल में रख भाग कर देना, 225 135, अब ये देखिए साफ साबित हो रहा है कि यह तुम्हारा एक बार जाएगा, तो यानी कि 35 135 यानी एक बार, आप इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, या 12 में से अगर तुम 3 घटाओ कितने हो जाएगी 9 हो गया था। अब यानी कि तुमको इतना देखना है, अब तुम्हारा Q तुम्हारा कितना निकला, एक आया, यानी इंटू Q एक, और प्लस R तुम्हारा कितना 9। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो बस चलते रहो फिर 135 सॉरी 90। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में देखना क्या करना, सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप देखो, हमें जब तक यह करना है तब तक जीरो ना आ जाए, क्या आ जाए, जीरो ना आ जाए, देखो यहां देखो 135 यानी क्या हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90, अभी आगे जो निकल क्या देखते हैं, देखिए अब क्या आता है, साथ साथ साबित हो रहा है कि दो बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90 कम 90 आएगा, ठीक है, यानी 90 आएगा, यहाँ पर 5 है, 13 4 है, यानी कि इंटू बनाया प्लस का 45। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं, थर्ड स्टेप देखो, यानी कि आया 45, सॉरी 19, क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 45, यानी कि हमको अब कुछ ये आएगा तुम्हारा 45 दूना 90, यानी कि 2 बार बस 0 आ गया, शेष फल तुम्हारा 0 आया, HCF तुम्हारा 45, देखो इंटू में 2 प्लस 0, यानी तो शेष फल दिखाई दे रहा है ना, हाँ शेष फल इक्वल टू 0, HCF इक्वल टू आ गया, जिसे हम लोग 45 लिखा है भाजक लिख सकते हैं, क्या है भाजक, ठीक, इतनी बात क्लियर है। HCF मुझसे पूछा गया 45,
ठीक इसके ऊपर वाला लिख देना हमने। अब एक समझने में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं ट्रिक सर। चलिए अब इसको छोड़, अब हम लोग करते हैं दूसरे स्टेप को। हाँ दो, देखिए यहां पर दूसरा क्या है, उन 196, चलिए भैया ब्लू लिख देते 196 और 38,220, हाँ लिखा है, यानी कि लिख लेना है 38,220 बड़ा है 100। ठीक, बात समझने में। अब करना क्या है, 38 फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 220 196। अब जरा हम करके देखेंगे ना, इधर करके देख लेते हैं। ये ब्लैक के से लिख दे क्योंकि अच्छा नहीं दिखाई यार। ठीक है, करके देखते हैं ये, यानी कि 38,220 दिखाई दे रहा है 196। देखो साफ साफ साबित हो रहा है कि देखो कितने बजाएगा। एक 3 संख्या इधर ले लो, 3 संख्या इधर ले लो, यानी कि लगभग या 400 के आसपास है। सॉरी हाँ 382 400, ये 200 के लगभग, इसलिए एक बार जाएगा यानी 196 एक बार। ठीक है, इसके बाद 12 या 6 आ गया, 17 हो गया, यहाँ से 17 हो गया, यहाँ पर बच गया कितना बचेगा, 17 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा कोई बता सकता है मेरे को, कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर देखो 17 हो गया, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा बच जाएगा 8। ठीक, यहाँ पर बच जाएगा 2 यानी 186 बच गया, 186 बच गया, 186 बच गया। सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, 186 बच गया, हाँ 186 बच गया। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा 2। अब कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 को छोड़ देंगे और सीधा भागेंगे नीचे, ऐसा मत करना, पहले इसको सॉल्व करो। 2 आ गया, यानी कि अब साबित हो रहा है ये 2 बचे 218, यानी कि तुम्हारा समथिंग कितना 200 के आसपास है या कितने का है, 1800, यानी 1800 है। तो मैं अपने थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेटर करके मतलब इसको भाग करके देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार वेट कीजिए। सत्रह 64 है तुम्हारा 9 के पास, इसको घटा दो। आप लोग, मेरे को समय लग रहा था, आप लोग हाथ से करिएगा फिलहाल, हमको 12 यानी कि 12 8 बच गया है, 12 में से 4 गया 8, अब 8 गया, या 15 में से 6 जाएंगे तो कितने जाएंगे 9 बच गए, 9 यहाँ 9 बच ही रहा। सॉरी 15 64, ठीक है 9 से, ठीक, यहाँ देखो, यहाँ 6 का 6, हाँ यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 15 में से हाँ 9 बच गया, ठीक 9 बच जाएगा, एक और हाँ 9 बच गया, इधर 9 बच गया। अब लेकिन एक बार हो गया 17 हो गया, ये तो कट गया, वहां 17 हो गया तो कट गया, ठीक है 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 बचा, कितना हो जाएगा 196 पंचे 980, कितना 980, ये 980, 196 पंचे 990 980 हो गया, 980 ये कट गया। ये लो जी, मेरा पहले ही में चला गया, क्या दिक्कत करने के लिए, मेरा पहले स्टेप में चला गया। चलिए मेरा पहले स्टेप में चला गया, फिर मुझे क्या दिक्कत था, मेरे को फर्स्ट ही स्टेप तक ही कर लिया, लो चला गया। चलो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप तक गया, यानी कितना 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस का 0, तो फिर हम क्या लिखेंगे, कितना आया इसका शेषफल आया तुम्हारा 0,
और तुम्हारा सॉरी HCF आया है तुम्हारा 196 आ गया। बस यही इतना हमें करना था। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आइए अब आइए थर्ड देखते हैं। चलिए एक मिनट थर्ड देखते आइए। थर्ड में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देख लीजिए। थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है थर्ड देखिए। थर्ड तुम्हारा है 867 और 255। 867 बड़ा है 255। 8 फर्स्ट स्टेप देखिए 867 दिखाइए इज इक्वल टू 225। देखो करके यहाँ देखो दिखाई दे यानी 867 225 यानी 225 है तुम्हारा। इसको जरा मेरे को कैलकुलेटर में जरा करके देख ले रहे हैं। ठीक है आप ना जरा इसी वेट कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस खाली 2 मिनट मेरे को समय दीजिए। बस 2 मिनट बस खाली समय दे दीजिए बस। सात 765 3 बज जाएगा। ठीक है 3 बज जाएगा यानी कि 2 बज जाएगा। 102 हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया 102 आ गया। अरे 102 आ गया। लो 102 आ गया। अब आपको लिख देना यहाँ पर है इंटू 3 प्लस का 102। सेकंड स्टेप देखो यानी कि सेकंड स्टेप क्या होगा 225 इज इक्वल टू 102। ठीक है 225 देखो कितने बजा रहा है। मैं भी जरा इवेंट देख लेता हूँ। 2 बार जा रहा है 204 2 3 1 आया है। ठीक है 2 आ गया 0 गया। ठीक है 2 21 आ रहा है। सॉरी जरा देखो 1 आ गया है 204 आया नहीं है। सॉरी 255 था ये 255 ठीक है 51 आया। ठीक 51 आया। अब सुनो यानी कि यहाँ पर आया तुम्हारा 2 प्लस 51। ठीक है थर्ड स्टेप में चला जाएगा। देखो 0 जब तक करना तक 0 आ जाए। 102 इंटू 102 इज इक्वल टू 51 यानी 102 यानी 102 ये 51 दूना 102 होता है। 51 दूना 102 होता है। कर गया बस आ गया 51 दूना यानी कि प्लस 0 यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा भाग पर तुम्हारा शेष में तुम्हारा आ गया 0। तो पता ही HCF तुम्हारा आया 51। अब लोग इतने को देख लिया बस आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग बस इतना ही आज हम लोग देखते हैं। वैसे 30-35 मिनट की क्लास हो गई। आप लोग पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाई स्कूल के बच्चों आपको पूरी यहाँ पर तैयारी मिलेगी। आप चिंता मत करना कि यहाँ पर मैं आधी क्लास मिलेगी, पूरी क्लास मिलेगी। चिंता मत करिए आपका कोर्स सही समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करें। थैंक्स।